आमतौर पर मतदान के बाद लोग सीधे नतीजों का इंतजार करते हैं, लेकिन इस चुनाव में लगता है कि जनता ने वोट देने के साथ ही नतीजे भी गाने शुरू कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों लोकसभा चुनाव लड़ रहे 4 नेताओं की चर्चा हो रही है और चर्चा सकारात्मक नहीं है। चर्चा ये है कि ये चारों नेता चुनाव हार रहे हैं और ये नेता है हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री करनाल लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, ओडिशा की पुरी लोकसभा सीट से संबित पात्रा और आजमगढ़ सीट से बीजेपी के दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ। अब ये संयोग है कि सोशल मीडिया की चर्चा में ये चारों नेता बीजेपी के ही हैं। तो सबसे पहले बात मनोहर लाल खट्टर की। खट्टर से अचानक बीजेपी ने इस्तीफा ले लिया था। खट्टर को पता भी नहीं था क्योंकि एक रोज पहले ही पीएम मोदी की तारीफ में वो कसीदे पढ़कर गए थे और अगले ही दिन खट्टर साहब का इस्तीफा हो गया। करनाल से बीजेपी ने लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। चुनाव हो चुके हैं मगर जमीनी रिपोर्ट कुछ अच्छी नहीं है। हरियाणा के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि जो नाराजगी बीते 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी के रूप में जन्मी है, कहीं विधानसभा से पहले वो खट्टर की हार में सामने न आ जाए तो हैरान होने की जरूरत नहीं है। खट्टर की सबसे बड़ी समस्या एटीट्यूड की है। ये घमंडी स्वभाव उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी ले गया और लोकसभा के चुनाव में भी उनके कई वीडियो वायरल हुए जिसमें वो उसी अहंकार से जनता के बीच नजर आए। करनाल के पत्रकार बता रहे हैं कि कांग्रेस के युवा दिव्यांशु बुद्धिराजा के आगे खट्टर नहीं चल पाएंगे। बाकी काफी वोट जननायक जनता पार्टी की नाराजगी भी इस सीट पर वोट कटवा के तौर पर खट्टर को नुकसान पहुंचाएगी। ये खट्टर से ना निकल पाएगी और अगर निकल जाए तो इसे खट्टर या मोदी नहीं भगवान का जादू मानिएगा। अगली सीट है राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी। मनोज तिवारी चुनाव हार रहे हैं। ये हम नहीं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की जनता से पूछो तो कहती है। मतदान के रोज जो लोग वोट करके आए, जब उनसे पूछा गया क्या सोचकर वोट दिया तो सबने एक सुर में बदलाव की बात कही। कुछ लोग तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं मोदी जी आए या ना आए, मनोज तिवारी को बदलना है। इस सीट पर मनोज तिवारी का मुकाबला कन्हैया कुमार से है। इसमें लोगों की बात और दावे तो खैर एक तरफ हैं, मगर तकनीकी बात यह है कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की इस सीट पर पूर्वांचल मतदाता काफी संख्या में हैं, जिनके वोटों से मनोज तिवारी 2 बार लगातार चुनाव जीतते रहे। इस बार इस वोट बैंक में सेंध पड़ी है। इस वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा कन्हैया कुमार के साथ आया। अब दोनों ही नेता बिहार से आते हैं तो बिहारी मतदाता कंफ्यूजन में दोनों तरफ गया है। इसमें कन्हैया को इतना फायदा नहीं हुआ जितना मनोज तिवारी को नुकसान हुआ है। एक और बात जो कन्हैया के पक्ष में जाती है और वो ये है कि आम आदमी पार्टी का साथ होने से कन्हैया के समर्थन में ये नया वोट बैंक जुड़ा है जो कभी कांग्रेस का ही हुआ करता था। इसके अलावा मुस्तफाबाद, जाफराबाद, सीलमपुर के मुस्लिम मतदाताओं में इस बार कोई कंफ्यूजन ही नहीं रही और ये वोट भी थोक के भाव गया। इसलिए मनोज तिवारी के लिए 4 जून से पहले ही जनता फैसला सुना रही है कि अब कन्हैया कुमार आ रहे हैं। अगली सीट है ओडिशा की पुरी लोकसभा। इस सीट पर बीजेपी के संबित पात्रा और बीजू जनता दल के अरूप पटनायक के बीच मुकाबला है। वोटिंग हो चुकी है, नतीजों का इंतजार है, लेकिन लगता है कि पुरी की जनता ने इस बार संबित पात्रा को झटकने का मन बना लिया है। पिछले 1 साल से संबित पात्रा चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सब कुछ ठीक भी चल रहा था, लेकिन तभी भगवान जगन्नाथ को मोदी का भक्त बताकर सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। पिछली बार बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से बहुत कम अंतर से हारे थे संबित पात्रा। इस बार भी हारने की कगार पर खड़े हैं, जो उनके चेहरे से नजर भी आ रहा है। संबित को भी लगता है कि भूल हो गई, माफी भी मांगी, मगर भगवान जगन्नाथ इस बार माफ करते हुए लगते नहीं हैं। अरूप पटनायक मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर और पुरी के स्थानीय हैं। अगली सीट है आजमगढ़ लोकसभा सीट। इस सीट पर अखिलेश यादव ने पिछली बार जीत दर्ज की थी, लेकिन उपचुनाव में ये सीट सपा हार गई थी। तब दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ चुनाव जीते थे, मगर इस बार अखिलेश ने दिनेश के सामने धर्मेंद्र को उतारा और खुद कन्नौज से लड़ रहे हैं। वोट करके आए लोग अखिलेश के साथ दिखे, जिससे जो पूछो बदलाव की बात कहकर आगे बढ़ता गया। इसमें एक फैक्टर समझने लायक है कि धर्मेंद्र यादव क्यों जीतेंगे।
दरअसल बीएसपी के बड़े नेता रहे गुड्डू जमाली को अखिलेश ने अपने साथ मिला लिया। इसके अलावा कांग्रेस का वोट बैंक भी उनके साथ है। साथ ही यादव आजमगढ़ में अखिलेश के साथ रहेंगे, मगर कुछ दिनेश लाल यादव के साथ भी जा सकते हैं। बड़ी बात यह है, इस सीट पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है, जिसका फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। इसलिए लोकसभा की ये 4 सीटें तो अब बीजेपी किसी हाल में जीतती हुई नजर नहीं आती है।